Ladies and gentlemen, welcome. Namaskar. India Today, Mumbai Conclave has a very special guest. आप तालियों से स्वागत करिए आज के खास मेहमान शिखर धवन को. Thank you so much. शिखर needs no introduction, कोई introduction की जरूरत नहीं है, but he is now going to wear a new hat क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उन्हें किंग्स 11 पंजाब का कप्तान नियुक्त किया गया. He is going to be the captain of the Kings 11 Punjab for 2023. And also interestingly, he is also appearing in a movie where he is dancing with Huma Qureshi. What is it? Double XL2. Double XL, yeah. Double XL. So Shikhar Dhawan is about to make his Bollywood debut also. Finding life after cricket in a way while he is still playing the game. Shikhar, welcome to the program. Thank you so much, Adib bhai, and good evening to everyone. And I hope you all having a great time over here. आप आज एक ऐसे दिन पर हमारे साथ हो जो एक स्पेशल दिन है कई कारणों के लिए. इंडिया is all set to enter semi-finals IPL of the World T20 और आज विराट कोहली का बर्थडे भी है. How would you like to greet Virat Kohli on his birthday, Shikhar bhai? विराट को पहले तो कि विराट ने इतना अच्छा परफॉर्म किया वर्ल्ड कप में एंड आई एम श्योर कि ही मस्ट बी क्वाइट हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस एंड विशिंग हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड मालिक उसे खूब अच्छी सेहत तरक्की और खुशियों से बख्शे. यही दिल से अरदास है एंड ही इज़ डूइंग सो वेल फॉर हिमसेल्फ, सो वेरी हैप्पी फॉर हिम. एंड बाकी इंडिया सेमीफाइनल के लिए पहुंच रहा है तो इंडिया राइट टाइम पे पीक कर रहा है इस टूर्नामेंट पे. They're getting better at every match and which is very very good to see, and as all Indians we are supporting them and rooting for them. Yeah. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप दिल्ली से आते हैं, क्लास ऑफ 2004 जब आप अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले, विराट कोहली क्लास ऑफ 2008 वर्ल्ड कप खेले. ये विराट की खासियत बताइए क्योंकि इन अ वे आपके जनरेशन का शायद सबसे बड़ा खिलाड़ी वो था और है. क्या है विराट कोहली में और क्या है दिल्ली के ये लड़कों में? शिखर धवन हो या विराट कोहली हो, कुछ तो जज्बा है आप में. विराट का जो सेल्फ बिलीफ है वो बहुत स्ट्रांग है, तो आई फील जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका सेल्फ बिलीफ काफ़ी स्ट्रांग रहता है और जब भी उससे बात करो तो उसका माइंडसेट काफ़ी पॉजिटिव है. एंड इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टॉक टू योर सेल्फ, बिकॉज इंसान सबसे ज़्यादा अपने आप से बात करता है. तो यू कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड और योर ओन विक्टिम, सो टोटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल. एंड और उसके साथ मेहनत करना, डिसिप्लिन, ही इज़ क्वाइट डिसिप्लिन एज वेल. लाइक जब वो स्टार्टिंग में आया था अपने करियर में तो सब कुछ खाता था, तो थोड़ा मोटा भी था, और फिर उसका जब एक बार स्विच आया कि नहीं यार अब मेरे को संभालना है, तो वो टोटली एक्सट्रीम में दूसरा एंड पे चला गया और ना कार्ब्स खाने से प्रोटीन पे रहता था. तो इज़ वेरी वेरी हिज विल पावर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज वेल. सो वो एक खूबी है और स्किल उसकी अच्छी है ही है. तो जब वो इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनता है तो यू गेट दैट सक्सेस. एंड दिल्ली में के लड़कों की ये खूबी है कि नॉर्थ बेल्ट जो एक एग्रेसिव बेल्ट है एंड जिगरा भी है, दिल्ली दिल वालों की है तो जिगरा भी है. एक तो जिगरा होना बड़ा ज़रूरी है, आपके पास सारी समझदारी हो सकती है लेकिन अगर जिगरा नहीं है तो फिर वो समझदारी भी किसी काम की नहीं. तो वो करेज होना ज़रूरी है. एंड बात जीत हार की नहीं होती लेकिन जिगरे की होती है कि किसमें कितना दम है. चलिए, दिल्ली के लड़कों में जिगर है. मैं गुड लुक्स भी हैं, ऐसा कुछ नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देखिए दो बॉल में विराट का करियर एक बार फिर बदल गया. कल तक जो लोग कह रहे थे विराट कोहली इज फिनिश्ड, 2 छक्के मारता है हरीश राव को, इंडिया को जिताता है मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, और अब सब कह रहे हैं विराट कोहली इज द किंग वंस अगेन. ये दुनिया ऐसी है. बिल्कुल दुनिया ऐसी है. और जब क्रिकेट की बात आती है तो काफ़ी इमोशंस रहते हैं और जो एक नॉर्मल लेमैन देख रहा था उनको वो इमोशन से बात करते हैं अपने, तो उन्हें नहीं पता कि भाई क्रिकेटर की लाइफ में क्या चलता है, क्या प्रोसेस है,
क्या अप्स एंड डाउन्स देखने होते हैं, उनका सिर्फ जो एंड रिजल्ट होता है उससे उनका इमोशन होता है। तो पर क्रिकेटर वैसा नहीं सोचता, क्रिकेटर एक अपने प्रोसेस पे बिलीव रखता है, वो क्रिकेटर काफ़ी प्रोसेस ओरिएंटेड रहते हैं, तो वहाँ पे एक फ़र्क आता है। लेकिन स्पोर्ट्समैन या सेलिब्रिटीज़ एज वेल वो एक शील्ड बना के रखनी पड़ती है कि भाई जो इतने नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं तो उससे उसको कैसे अपने अंदर दिमाग में नहीं लाना, क्योंकि वो नेगेटिव कमेंट्स अगर उससे इफेक्ट होना शुरू हो गए तो फिर वो पॉजिटिविटी चली जाती है। एंड दैट्स वेयर इवन विराट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड उसका जो सेल्फ बिलीव था वो बरकरार रहा, और चाहे वो रन नहीं भी बना रहा था लेकिन वो मेहनत उससे ज़्यादा कर रहा था और स्क्रैच कर रहा था। और क्या होता है कि जब बंदा अच्छा नहीं कर रहा होता है, स्ट्रेस से भी गुजरता है, तो यू डिग मोर डीपर, यू थिंक मोर कि क्या और कर सकता हूँ, कहाँ गलती है, क्या कमी है। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन करना बड़ा ज़रूरी है। तो आई फील कि हर एक फेस लाइफ में सिखाता है, चाहे वो सक्सेस का हो चाहे वो फेलियर हो, एंड इट्स अबाउट द जर्नी, इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन। बिकॉज अगर आप कोई चीज़ अचीव भी कर लेते हो तो उसकी खुशी वहाँ पे आधा घंटा एक घंटा एक दिन कर लोगे, लेकिन जो मज़ा जर्नी का है, तो वंस अ इंडिविजुअल रियलाइजेस कि भाई इट्स ऑल अबाउट जर्नी, देन इट्स मोर फन। आपने कहा दिल्ली के लड़कों में जिगर है, ऑल ऑफ यू आर वेरी डिस्टिंक्टिव। आप हर दिल्ली के क्रिकेटर की एक डिस्टिंक्टिव अदा है। विराट के टैटूज हैं, शिखर का हेयर स्टाइल है, आपके रिप्ड जीन्स हैं। अगर पुराने क्रिकेटर आपको देखते तो कहते यार ये कहाँ से आया है ना, ये नहीं, आपकी जो स्टाइल है, चलने की अदा है। यू वांट टू शो मी दिस थाई 5 जो आप करते हो, ये कहां से शुरू हुआ ये थाई? फर्स्ट ऑफ ऑल शो अस क्लासिक शिखर धवन थाई 5। थाई 5 होता क्या है? थाई 5 जैसे मैंने कैच पकड़ी तो किसी के पास बॉल है या नहीं है? अगर बॉल नहीं है, इमेजिन दैट शिखर ने कैच पकड़ लिए, बाउंड्री लाइन पर है, तो ऐसे कैच ही है ना। हाँ, अरे वाह। पर ये कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ ये? जैसे जब मैं कबड्डी देखता था तो मुझे काफ़ी मज़ा आता था कबड्डी देखने में, और कबड्डी में कभी जब भी रेडर पॉइंट लेके आता है तो रेड मारने के बाद वो करता है ना, इट्स अ वेरी मैनली थिंग, एंड आई गॉट कनेक्टेड विद इट। और फिर मेरे को जब मैंने कैच पकड़ी तो करना शुरू किया, तो मैं बड़ा दिल से करता था। और अब कभी भी मैं कहीं जैसे बाउंड्री पे खड़ा होता तो वहाँ पे सारे ऑडियंस या जितनी पब्लिक होती है मेरे को हमेशा थाई फाई करने को बोलती रहती है, तो अच्छा लगता है कि जो चीज़ मैं दिल से करता हूँ वो दूसरे लोगों के दिल तक पहुँचती है, तो खुशी होती है। यू नो, आई थिंक वेरी फ्यू पीपल नो कि शिखर धवन ने जो लास्ट आईसीसी ट्रॉफी इंडिया जीती थी 2013 में, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान था। यू आर द टॉप स्कोरर इन दैट टूर्नामेंट in England, 2013 Champions Trophy, and you have a great record in 50 over cricket, especially in ICC, average of over 53. So as India is entering semi-finals and 2 मैच रहेंगे टूर्नामेंट जीतने के लिए, क्या होता है? Why is it कि ICC टूर्नामेंट्स में क्या करना पड़ता है शिखर पर आने के लिए टू विन द टूर्नामेंट? क्या करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में? अब ऑस्ट्रेलिया में यही कि ऑफ कोर्स दे हैव टू प्ले गुड क्रिकेट एंड एवरीवन नोज देयर रोल, और जब पूरी टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो जीतती है। कभी भी चैंपियनशिप किसी एक प्लेयर के बलबूते पे नहीं जीती जाती, पूरी टीम को अच्छा करना पड़ता है। और अभी अगर देखें तो सब परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक बड़ी अच्छी साइन है हमारी टीम के लिए। और जितनी गलतियां कम करेंगे, जितना मोमेंटम अपने पे रखेंगे, और जो भी उनकी स्ट्रेटजीज रहेगी टुवर्ड्स जिस टीम के अगेंस्ट खेल रहेंगे वो, तो दोज ऑल थिंग्स, एंड वो नर्व्स कंट्रोल करनी पड़ती है। इट्स ऑल अबाउट प्रेशर, इट्स अ बिग प्रेशर गेम। तो कौन कितनी नर्व्स कंट्रोल करता है और प्रेजेंट मोमेंट पे रहता है, तो वो सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। पर मैं देख रहा हूं जो नए क्रिकेटर्स आ रहे हैं उनमें भी यही जो आपने जज्बे की बात की, खास करके जो नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं। मैंने ये नया क्रिकेटर देखा, अर्शदीप सिंह। अर्शदीप इज 19-20 बट ही सीम्स टू, और आप उनके साथ भी खेले हैं आई थिंक एट किंग्स 11। क्या खासियत है जब अर्शदीप बॉलिंग पे आता है 19th ओवर 20th ओवर, आपको लगता है ये अर्शदीप कुछ करेगा? क्या है, आपने उनको नजदीक से देखा है? इज ही अ पोटेंशियल मैच विनर? क्या वो लड़का मैच विनर बन सकता है इंडिया के लिए? ही इज अ मैच विनर, एंड अगर आप देखें तो पिछला मैच उसने बांग्लादेश के अगेंस्ट लास्ट ओवर जिताया है।
ऑफ कोर्स उसके स्किल तो अच्छा है ही है, उसका जो सेल्फ बिलीफ है, ही इज़ अ यंगस्टर, बट इसमें क्या है कि ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा उम्र होगी तभी ज़्यादा समझदार होगा, कई लोग जल्दी भी समझदार होते हैं, जैसे विराट इज़ अ ग्रेट एग्जांपल कि वो शुरू से ही काफ़ी मैच्योर रहा, उसको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता था. सो एज एन इंडिविजुअल यू शुड नो योर स्ट्रेंथ, और फिर वो अपनी स्ट्रेंथ पे आप कितनी बार उसको रिपीट करते हो वो ज़्यादा मैटर करता है. तो उसका जो बिलीफ है, सेल्फ बिलीफ है अर्शदीप का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. इवन जब पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने कैच छोड़ा था एशिया कप में तो काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला था, बट उसका जो अगेन जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो उसने उसको दिल पे नहीं लगाया, उसने उस एनर्जी को चैनलाइज किया और अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया. सो दैट्स व्हाट चैंपियंस डू. ये कहां से आता? आपने दूसरी बार एक वर्ड यूज किया, सेल्फ बिलीफ. मैं देखता हूं कि यंगर जनरेशन के जो क्रिकेटर्स हैं, दे आर लॉट ऑफ सेल्फ बिलीफ. उनमें एक है, आपने अपनी पहली मैच में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया स्कोर्ड अ सेंचुरी ऑन डेब्यू इन अ टेस्ट मैच, 183 आई थिंक. ये सेल्फ बिलीफ कहां आता है? एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है, एक तरफ पाकिस्तान जो अर्शदीप ने उनके खिलाफ जिस तरह से बॉलिंग की. ये जनरेशन आपका कैसा जनरेशन है? कहां ये, क्या कुछ बदला है यमुना के पानी में, या क्या बदला है कि ये सेल्फ बिलीफ कहां से आ गया? तो ये सेल्फ बिलीफ जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट अब क्या है, आईपीएल आ गई, तो आईपीएल में क्या है, जब ये यंगस्टर्स आ रहे हैं और ड्रेसिंग रूम आप बड़े से बड़े प्लेयर के साथ शेयर करें, नॉट जस्ट इंडियन प्लेयर बट ओवरसीज प्लेयर्स एज वेल. सो उनके साथ जब वो परफॉर्म करता है और वो देखता है यार कि मैं तो इधर भी जो इंटरनेशनल प्लेयर है उनसे भी बड़ा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो एक इंसान का वहाँ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है. तो आई फील कि उससे एक जो स्पेशली इंडियन टीम में मैंने ये देखा है कि जब भी ट्रांजिशन पीरियड आया है कि नए प्लेयर्स आए हैं तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत आ गया. जैसे जब मैंने डेब्यू किया था और आज के मैं लड़कों में देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, उनका सेल्फ बिलीफ जनरेशन पूरी बदल गई है. तो आई फील कि क्योंकि एक्सपोजर इतना बढ़ गया है तो आईपीएल इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द यंगस्टर्स. एंड अगेन in any field, it's like everyone work on their skill. So like my skill is cricket, your skill is taking into it. So we all work on a skill, and other than that we work on our physical health. But not many people work on their emotional health, where it is very important to work on your emotional health to know how to live life and how to create your dreams into reality. So वो भी एक way है using law of attraction and संकल्प से सिद्धि कैसे करी जाती. तो वो सब अगर आर्ट आती है then you can achieve anything and nothing is impossible. तुमने बढ़िया बात की शिखर अबाउट इमोशनल हेल्थ. तो व्हाट डज शिखर धवन, आप स्विच ऑफ कैसे करते हैं जब आप क्रिकेट नहीं खेलते? मैंने सुना है कि आप यू आर अ वेरी गुड फ्लूट प्लेयर एंड यू आर लर्निंग हाउ टू प्ले द फ्लूट. और क्या करते हो? मैं जानता हूं और मैं करवाऊंगा आपसे एक नाच. ही इज द बेस्ट डांसर इन द इंडियन क्रिकेट टीम. पर और क्या क्या करते हो आप? So मैंने ऑनलाइन फ्लूट प्ले करना सीखा. सो आई हैव लर्न क्लासिकल म्यूजिक एंड मेरे को शायरी करने का शौक है. आई लव हॉर्स राइडिंग. आई गॉट डिफरेंट बिजनेसेस रनिंग एज वेल. एंड और क्या शौक है, और महफिल लगाने का शौक है, डांस करने का शौक है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पेशली जो हमारा इंडियन कल्चर है काम करने का, सब लोग काम करते रहते हैं, काम भी करना ज़रूरी है, लेकिन हॉबीज़ होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि हॉबीज़ होएगी तो जब आप कोई भी हॉबी कर रहे हैं तो इसमें कोई स्ट्रेस लेवल नहीं है. जैसे क्रिकेट भी मैंने जब शुरू करी तो मेरे को प्यार है गेम से. बरकत तभी आती है जब आपको काम में प्यार होता है, लेकिन उसके साथ एक स्ट्रेस भी आता है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हैं काफ़ी. लेकिन जब आप हॉबी है कोई आपकी तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. सो यू बिकम one with that activity, and that's meditation only. So that's automatically you get relaxed over there. So it is very important to do hobby. ये नहीं होना चाहिए कि भाई सुबह 9 बजे जा रहे हो, रात को 10 बजे आ रहे हो. काम तो कर लोगे, पैसा भी कमा लोगे, हजारों करोड़ कमा लोगे, पर फायदा क्या फिर? अरे वाह. ये बताइए, ये शेर और शायरी हमसे करवाइए थोड़ी. यू आर वेरी गुड एट शेर और शायरी. एक कोई जब आप इनिंग्स के लिए जा रहे हो या मेडिटेशन के मूड में हो, हाँ जी, कोई फेवरेट शेर या कोई शायरी आपकी? अभी जैसे मैं काम के ऊपर बात कर रहा था तो काम हाँ. के ऊपर रहता है कि काम गैर जरूरी जो सब करते हैं, काम गैर जरूरी जो सब करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं फिर भी गजब करते हैं. अरे वाह. और एक वन लाइन दे दे. और कौन सा? तो आपका शुरू कर दी तो और एक लगा दे. बड़े सारे हैं वो, तो फिर मैं बांध दूंगा इन्हें यहाँ पे कि
जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उसका वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात ही नहीं। अरे वाह, ये तो कर्म है उसका वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात ही नहीं। और हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, उसे पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। अरे वाह शिखर, ऐसा है कि हमने एक साहित्य सम्मेलन रखा है दिल्ली में 18 को, तो उसमें आपको अब बुलाएंगे। ठीक है, मैं कुर्ता पजामा शॉल डाल के आ जाऊंगा। दिल्ली की हवा थोड़ी बेहतर कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ी जरूरी है। आई होप कि गवर्नमेंट टेक स्टेप्स टुवर्ड्स दैट थिंग। लोगों की सेहत सबसे पहले, जान है तो जहान है, तो एक दैट इज वेरी बेसिक थिंग एंड आई होप वी गेट अ सोल्यूशन फॉर इट। एंड फिर दिल्ली की जो सर्दी है, वो सर्दी तो सबसे सुंदर है दिल्ली की, और अब वहाँ पे अभी अनफॉर्चुनेटली रहने लायक नहीं है, बट आई एम श्योर कि वक्त बदलेगा और ज़रूर फिर से हम दिल्ली की सर्दी इंजॉय करेंगे। You know, very few people know that off the field, Shikhar also has a very fine foundation which supports various NGOs. कुछ बताइए उसके बारे में क्या, क्योंकि हमें लगता है जितने भी क्रिकेटर है ना, केवल IPL खेलना चाहते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं, दोनों कानों में इयररिंग्स लगा के, टैटूज लगा के एक अलग तरीके के क्रिकेटर्स है, बट यू आर कंट्रीब्यूटिंग, गिविंग बैक। उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, पैसा कमाना, नाम कमाना, वो भी अपनी जगह सही है, वो कमाना चाहिए, जितना कमाओ उतना अच्छा है। और पैसा जो मैंने सीखा है कि पैसा वही कमाओ जो दुआएं वाला पैसा हो, पैसा जो दुआओं वाला पैसा हो। बिल्कुल, तो जितना कमाए उतना अच्छा, क्योंकि जितना कमाएंगे उतना आगे दे भी सकते हैं। और इवन मैं एक बारी ओशो जी के वो पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि इवन स्पिरिचुअलिटी कम्स आफ्टर लिविंग वन लाइफ स्टाइल। आप सब करते हो, उसके बाद ध्यान आता व्हाट नेक्स्ट, इतना अचीव कर लिया, अब क्या उसके आगे, तो देन यू स्टार्ट थिंकिंग फॉर अदर्स एंड देन यू बिकम much more aware कि how you can contribute towards the society, and that's what I felt कि it's my time to contribute towards the society। and फिर मालिक की मेरी एक अच्छी टीम बन गई, और अभी ये फाउंडेशन है, 6-7 महीनों में हमारी फाउंडेशन को डिफरेंट कैंपेन्स होते रहते हैं। अभी एक कैंपेन हुआ था यंगिस्तान, जहाँ पे हमने 2-4 हज़ार बच्चों को सारा उनकी पढ़ाई का सामान सारा भिजवाया। फिर अभी आई गेस जोमेटो के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ, जिसमें हमने 42,000 kg राशन दिया। 42,000 kg राशन गया बच्चों के, लोगों के लिए। और फिर अंडर प्रिविलेज किड्स, बच्चों के लिए जिनकी पढ़ाइयों के लिए, उनके लिए नोकिया के साथ हुआ था, तो 25 लाख के फ़ोन गए उनके लिए। तो बड़ी खुशी होती है कि एक ज़रिया है, आज मालिक ने इस मुकाम पे पहुँचाया है कि एक ज़रिया बन के अगर हम सेवा कर सकते हैं तो क्यों नहीं। और एक अच्छी इंटेंट के साथ, अच्छी सोच के साथ चले हैं, तो कुदरत और फोर्स जोड़ती रहती है साथ में, और आगे बढ़ते रहते हैं, हंसी सारे काम हो जाते हैं। He deserves a big hand. Very few know of the work he does for his foundation. इस पर भी एक शायरी हो जाए। इस पे भी एक शायरी हो जाए। अभी मेरे को सोचना पड़ेगा, मेरा फ़ोन पे पड़ी हुई सारी शायरी, इस पे अभी मेरे दिमाग में नहीं, पर जब मेरी आएगी मैं आपको सुनाता हूँ। जरूर सुनाइएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ शिखर, whenever we've seen you on the cricket field, आप में लगता है आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हो, whether it is the thigh five that you showed, जिस तरह से आप हमेशा, you're always smiling। ये कहाँ से, ये पहले से have you always been like this, या ये मेडिटेशन और ओशो पढ़ते पढ़ते आप बदल गए हो? नहीं, स्टार्टिंग में अगर मैं अपनी लाइफ रिवाइंड करूं 10 साल पहले, 15 साल पहले, I'm always been a calm person, बट अगर कोई मुझे जैसे छेड़ता था, 1-2 बारी छेड़ा, देन आई यूज्ड टू गेट रिएक्टिव एंड आई यूज्ड टू रिएक्ट एज वेल। फिर वक्त के साथ जैसे अब क्या होता है, जैसे मैं जिस फील्ड में हूँ, तो उसमें क्या होता था, पहले मैं compete करता था कि भाई जैसे रोहित मेरा कॉम्पिटिटर हो गया, या KL राहुल हो गया, या MVJ हो गया, तो मैं उनके साथ compete करता, भाई उसने
1500 बनाए, मैंने 1100 बनाए, भगवान उसके अच्छा करता रहा, लेकिन मेरा ज़्यादा अच्छा कर, थोड़ा और अच्छा कर, तो ऐसी सोच होती थी। तो उसमें क्या होता था कि आई यूज्ड टू देन व्हेन यू compete with someone, you start comparing yourself with them, right? And once you start comparing, what's the end product? It's jealousy. So jealousy gonna come for sure. So then I was like यार कि you know, मैंने जितने सपने लिए हैं, मैंने सारे सपने भी पूरे कर लिए। अभी इंडिया खेलना था, इंडिया का सपना पूरा हो गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना लिए, इतनी ट्रॉफी जीत ली, फिर भी एक खुशी नहीं है, मैं भागी जा रहा हूँ। एंड then I started looking inside, and then that's where even I started listening to शिवानी दीदी और गौर गोपाल दास जी, अभी मैं मिला तो तभी वो मेरी उनसे फ्रेंडशिप भी है। तो देन जब मैंने ज्ञान सुनना शुरू किया तो आई लर्न कि I shifted my focus from competition to contribution. अरे वाह! So once I shifted my focus to contribution, then there was no competition for me, and I believe in energy. So I believe in vibrating on a very higher frequency. And once you vibrate on a higher frequency, you start attracting. It's all about what frequency you're vibrating on. You're going to attract that sort of people in your life or that sort of achievements as well. So जब मैंने कंपटीशन ही हट गया तो मेरे अंदर से जेलसी हट गई। अब कोई भी करे, मैं अपने में मस्त हूँ और आई एम सो लाइट इन माई लाइफ दैट मेरी जो कंसिस्टेंसी थी, मेरी जो एफिशिएंसी थी, वो सारी बढ़ती चली गई। इवन इन दैट्स वाई एट दिस एज यू नो आई बिकेम द लीडर फॉर पंजाब किंग्स। आई एम गोना बी लीडिंग इंडियन टीम इन न्यूजीलैंड। सो जिस एज में जब करियर ख़त्म हो रहे हैं लोगों के, मेरे करियर में पीक आ रहा है, वो क्यों है, उसका रीज़न क्या है, तो वो सारी डिटेलिंग्स यहाँ है। आपको सुनकर लगता है कि कहीं ना कहीं यू कुड बी अ स्पिरिचुअल लीडर आफ्टर क्रिकेट। आप एक स्पिरिचुअल लेक्चर देना पड़ेगा। यू नेवर नो। तथास्तु। वो मोबाइल मिल गया है जी, मोबाइल मिल गया, बड़ी सारी है शायरी। जैसे ही लोगों ने आपकी शायरी सुनी, कहा कि शिखर को अपना मोबाइल दे दो। अच्छा, तो किस उस पे सुनाऊं मैं आपको, बताएं फिर आप, मैं उसी हिसाब से सुना ले जिससे लोग इंस्पायर हो जाए। हाँ जी, जिससे लोग इंस्पायर हो जाएं। अच्छा, तो एक बारी देखना पड़ेगा, बड़े सारे हैं। अच्छा, आपने तो पूरी डायरी लगा दी है वहाँ। हाँ जी, शौक है ना, तो फिर शौक में है, तो चलो एक सुनाता हूँ कि खुश दरियाओं में हल्की सी रवानी और है, अभी रेत के नीचे थोड़ा सा पानी और है, वो एक कहानी ख़त्म करके बहुत है मुखमई, भूल बैठा है कि आगे कहानी और है, और जिसे मिलता हूँ अपना समझ लेता हूँ, मुझे ये खानदानी बीमारी और है, और बोरिए पर बैठिए खुल्लड़ में पानी पीजिए, बोरिए पर बैठिए खुल्लड़ में पानी पीजिए, हम कलंदर हैं, हमारी मेज़बानी और है। अरे वाह! ये आप खुद लिखते हो रात में या कैसे, या सुनकर अपने मोबाइल पे लगा देते हो? नहीं, ये खुद नहीं लिखा हुआ मैंने, ये शायद राहत इंदौरी जी का शेर है, अब वो रहे नहीं हमारे बीच में। बाकी मेरे खुद के लिखे हुए भी थोड़े बहुत शेर हैं। तो नॉट बैड। हाँ जी, हाँ, वो भी, क्योंकि जब शौक होता है किसी चीज़ का, फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता रहता है, तो फिर जब मैं शेर सुनता हूँ तो जब सुनता रहता तो फिर अपने भी आना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, यू नो आई वांट टू आस्क यू, ये शेर तो एक चीज हो गई, हाँ जी, दूसरी आपकी डांसिंग है। हाँ जी, और उसी के साथ यू आर नाउ डूइंग अ कैमियो अपीयरेंस इन दिस फिल्म विद हुमा कुरैशी, जिसमें आपका वॉल्ट्स डांस एक है। हाँ जी, मैंने जो देखा है, आप बिल्कुल ब्लैक टाई में हो, उनके साथ डांस कर रहे हो। अब मैं आपके साथ नहीं कर सकता वॉल्ट्स। हाँ जी, कोई नहीं। कोई बात। Is there somebody here who would like to do a waltz with Shikhar? Anybody out there wants to do a waltz? Come on. Come. आप हमें एक दिखाइए कि waltz कैसे? No, don't worry, he'll come. By the way, she is a professor of mine. संभाल के। कहीं भंगड़ा मत लगा देना, मेरे को गोद में उठाना पड़ेगा। Come. Let's do the waltz. We won't play. We'll play a song from the film. We'll try and play something from the film. We've got a Punjabi rap also coming up. अरे वाह, बाहो नहीं आज। Okay, why don't you all dance? Okay, let's see. अरे वाह, hand straight.
another fan. Give him a big hand. Great sport. Thank you. And great sport, Mrs. Salazar as well. So Shikhar, this is a new life doing films. सबसे क्या, what is more difficult, opening the batting for India or dancing with Huma Qureshi? ओपनिंग फॉर बैटिंग फॉर इंडिया उसका प्रेशर है, उसका दोनों का अपना मजा है. आई एंजॉय बोथ ऑफ देम. पर ये कहाँ से ये आइडिया आ गई कि पिक्चर करनी है? आई गेस कि अच्छा डांसिंग के बारे में बताता हूँ. मैं छोटा होता था ना तो डांस करने का तभी से शौक था. तो पंजाबी गाने आने घर पे टीवी पे लगाना तो मैं डांस करता था. तो मैं शादी पे जाता था तो वो डांस करता था. उस चक्कर मेरे पापा मुझे शादी में ले जाना बंद कर दिया कि वे डांस करता रुकता ही नहीं है, इसे वापस कैसे ले घर पे. तो याद आ गया मुझे इंसिडेंट्स. और मूवीज़ का जब ऑफर आई तो वो लाइक कि क्यों नहीं, अगर मौका आया तो क्यों ना उसको मैं यू नो आई शुड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड ट्राई इट. एंड आई फील कि acting or all this, these sort of things comes naturally to me. Agar I don't know if you have watched my reels and all that stuff, तो वो काफ़ी naturally मुझे आता है and it feels natural to me, so I enjoy it and it's part of me. You know, हर जनरेशन में एक क्रिकेटर आता है जो एक्टिंग की कोशिश तो करता है. सलीम दुरानी ने एक पिक्चर की थी, हाँ जी. संदीप पाटिल ने एक पिक्चर की थी, सुनील गावस्कर ने भी एक मराठी पिक्चर में काम किया था और आप कर रहे हैं. सो इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि एक बार क्रिकेट से रिटायर हो जाए, पूरा फिल्म करियर ही शुरू कर ले? Absolutely, you never know. So many possibilities are out there, and I won't leave any stone unturned to grab any good opportunity out there. I will go for it, and I will nail it for sure. Lovely. You know, actually, this is an exciting time for Indian cricket. Women's cricket, BCCI ने women's cricketer को वही वेज देने की बात की है, वही पेमेंट्स मिलेंगे जो मेल क्रिकेटर्स को मिलेंगे. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. I'm glad कि everyone is appreciating towards that thing, and same I feel कि BCCI and जय भाई ने इतना बड़ा मूव किया है कि वुमेन को सेम मैच फीस मिलेगी. एंड आई फील वेरी हैप्पी बिकॉज वो सब भी उतनी मेहनत करते हैं और उतने जोश और जज्बे से अपने देश के लिए खेलते हैं. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट दे गोना मच मोर बेटर लाइफस्टाइल लिविंग and they will be doing so well for them. So it's a very good initiative. Okay, we just have a couple of minutes. I'm going to ask you rapid fire. हाँ जी. हाँ, मैं रैपिड फायर में आपको पूछने वाला हूँ योर फेवरेट थिंग्स. शुरू करेंगे क्रिकेट से. हाँ जी. आपका फेवरेट ओपनिंग बैट्समैन कौन है आपके साथ? आपकी जोड़ी नंबर 1 जिसके साथ आपकी सबसे ज्यादा बनती थी? रोहित शर्मा. अभी भी बनती है रोहित के साथ. रोहित के साथ बनती है? हाँ जी, बिल्कुल बनती है. क्या है रोहित शर्मा, बिकॉज ही इज कैप्टन ऑफ द टीम, क्या खासियत है रोहित में? Rohit is a very simple boy and a bindas Mumbai boy, so that's it. He's very chilled out, so I like that. यानी दिल्ली के लड़के जिगरी होते हैं, मुंबई के लड़के बिंदास होते हैं. बिल्कुल. चलिए, we have embraced you into Mumbai. You are welcome to come to Mumbai. Your favorite cricket moment, आपकी जिंदगी की सबसे बढ़िया क्रिकेट मोमेंट क्या रही है? बड़े सारे हैं. जो एक फेवरेट है अभी 2019 में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, मैंने सेंचुरी बनाई थी वर्ल्ड कप में. तो मैं 25 रन पे था जब मेरा अंगूठा टूट गया था, फ्रैक्चर हो गया था. तो तब मैंने फिर पेन किलर्स खाई और मैं बैटिंग कंटिन्यू करी. तो वहाँ से फिर मैंने टूटे हाथ से 125 बनाए थे. वो है. ऐसे मैंने 2-3 बारी खेला इंडिया के लिए टूटे हाथ से, तो वो काफ़ी क्लोज है मेरे दिल के. जी. योर फेवरेट फिटनेस टेक्निक? फिटनेस में आप बड़े एवरीबॉडी टेल्स मी शिखर बहुत फिट है. हाँ जी. व्हाट इज योर फेवरेट फिटनेस एक्सरसाइज? I enjoy doing squats, one of my favorite exercise, so I enjoy doing that. अब मैं आपके साथ compete नहीं करूंगा स्क्वाट्स में. कितने कर देते हो दिन के? नहीं, दिन के क्या, जब जैसे मैं जिम कर रहा हूँ तो मेरे उसमें शेड्यूल में अगर मैं 3 सेट मारने हैं स्क्वाट्स के, 3 सेट मारूंगा 10 रैप के 8 रैप के. तो ऐसे इट्स ऑल अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट. सो आई हैव बीन ट्रेनिंग सिंस द एज ऑफ 14-15 and it's my lifestyle. I train every day of my life, so that consistency has to be there for anything. आपका कोई कौन फेवरेट क्रिकेटर है? कोई रोल मॉडल जब आप यंग थे या आज भी कोई रोल मॉडल जिसको देख के आप कहते हैं ये मेरा फेवरेट क्रिकेटर है? तो कोई एक नहीं था.
कितनों को काफ़ी सारे पसंद थे, आज भी काफ़ी सारे पसंद, और उनकी जो जो खूबियाँ होती थी वो मैं अपने अंदर लाने की कोशिश करता। जैसे यूवी पाजी की बैटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी, उनका जो एक फ्लैम्बॉयंस है, तो फिर मैंने वो चीज़ अपनी गेम में लाया कि उनकी क्या टेक्निक थी क्या नहीं, वो देख के। और जैसे पुजारा हो गया, उसकी जो ग्रिट है वो बहुत स्ट्रांग है कि पेशेंस लेवल, तो वहाँ से पेशेंस लेवल सीख लिया। सचिन पाजी से स्ट्रेट ड्राइव का देख लिया, तो अलग अलग है। और कभी भी मेरा ऐसा बिलीव नहीं रहा कि एक बंदे के ही वो करना है। एंड सीखना सबसे है, लेकिन जो कुदरत ने मुझे इंडिविजुअलिटी दी है, मेरी पर्सनैलिटी दी है, मुझे उसे निखारना है। मैं किसी को कभी वो नहीं करूँगा कि भी फॉलो करूँगा कि भी उनके जैसा बनना है मुझे। उनकी खूबी ले लूँगा, लेकिन आई विल बी माई सेल्फ। क्या यही एडवाइस आप यंग क्रिकेटर्स को दोगे कि वॉट एवर यू आर इन लाइफ, अपनी इंडिविजुअलिटी रखो, किसी को कॉपी करने की कोशिश मत करो। यू कांट बी द नेक्स्ट शिखर धवन, बिकम हुएवर यू आर ऑन योर ओन। यप, एब्सोल्युटली। हर एक जहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, तो वही अपने आप में इतनी बड़ी बात है। तो फिर वो दूसरे की तरह बनना क्यों, जब आप में इतनी अलग खूबियाँ हैं। अपनी खूबियाँ पहचानो, अपनी यू शुड नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एंड उस पर कैसे वर्क करना है, और उसको और निखारो, और ऐसा बनो कि जहाँ पे भी जाओ तो महके, हर जगह, हर जमी महके। अरे वाह। फेवरेट बॉलर, यानी फेवरेट बॉलर या मोस्ट डिफिकल्ट बॉलर जिसको आपने कभी फेस किया हो? जिसको मैंने कभी फेस किया हो, कोई बॉलर जिसको देख के आप कहते थे इसके सामने एक तरह से वाकई टक्कर होगी, कंपटीशन होगा? काफ़ी सारे हैं। जैसे अगर टेस्ट मैच में बात करूं इंग्लैंड में, तो एंडरसन, उसको देख के मतलब जिमी एंडरसन, एब्सोल्युटली, वो ही इज अमेजिंग इन इंग्लैंड। तो तब वहाँ होता था, या कोई फास्ट बॉलर है, या कोई टर्निंग ट्रैक पे ऑफ स्पिनर आ गया, तो फिर मतलब दम लगाना पड़ता है बड़ा सारा, कि भी डर भी होता है कि आउट भी हो सकता है, बट उसमें ये भी रहता है, चैलेंज भी रहता है, अपॉर्चुनिटीज भी रहती हैं। फेवरेट एक्टर, आपने तो हुमा कुरैशी के साथ तो डांस तो कर लिया, बट फेवरेट एक्टर, एनी पर्सन? I like Akshay Paji, Akshay Kumar, Akshay Paji. So I like him. I like his acting. Even Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan साहब, आमिर खान, सलमान खान, सब अच्छे हैं। ये तो पूरी इंडस्ट्री तूने गिना दी यार। अब जब सारे अच्छे हैं तो सारे अच्छे हैं मेरे लिए। और कोई एक्ट्रेस? एक्ट्रेस आई लाइक करीना कपूर, देन और कौन हो गए, आलिया भट्ट। आई लाइक देयर एक्टिंग अ लॉट, दे आर वेरी गुड। So maybe you should approach Alia Bhatt to act in our next film opposite her. अगर मैं उस लेवल लायक एक्टर बना तो क्यों नहीं, जरूर, बिल्कुल। But Shikhar, in conclusion, जिंदगी, you came from humble background and you built a great career over the years. Any regrets? कोई regret या जिंदगी इसी तरह से? I see your son, lovely videos of him coming out, Zorawar. Zorawar, yeah, absolutely. And वो बिल्कुल आप पर गया है, बिल्कुल वो भी always smiling, looking always active. Yeah, he's doing quite well. He lives in Australia, so he's doing very well. I'm very happy for him. Or he's into fighting. He's into fighting. Yeah, so he learns jiu-jitsu, boxing, all that stuff. So I'm very happy. I would love him to become a big fighter, cage fighter. I would be very happy if he becomes that. And बाकी नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है ज़िंदगी से। इट्स ऑलवेज लर्निंग, इट्स अ जर्नी, एंड गलतियाँ भी होती हैं, गलतियों से सीखते भी रहते हैं। जो 5 साल या 10 साल पहले थे, आज वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, नॉट जस्ट मटेरियलिस्टिक वे, बट इन अ ह्यूमैनिटी वे, और यू नो, इन अ स्पिरिचुअल वे। एंड लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, लाइफ इज़ अ ब्लिस, and every day, every moment is a celebration for me. Lovely. Every moment is a celebration of life, which is why we are going to end today by celebrating life Shikhar Dhawan style.